हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं अफसर आपके अपने परिवार सुपर अकेडमी में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो गाइज़, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो गाइज़, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को ऑल कर लें, जिससे कि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो गाइज़, चलते हैं फिर। प्रैक्टिस सेट आज 5वां है। तो जैसा कि आपने देखा, 6वां प्रैक्टिस सेट है आज, तो छठा दिन है आपको। तो आपको डेली क्लास सुबह 9 बजे मिलती है, तो लाइव क्लास चलती है 9 बजे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें भाई, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे साथ अच्छे क्वेश्चन करने, तो आगे अच्छे से अच्छे क्वेश्चन करने की कोशिश करें। तो गाइस, पिछले क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में यहाँ तक रोका था, आज इससे आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर ये रहे बेटा नेक्स्ट में। तो देखो क्या कर रहा है, ए अकेला एक कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी अकेला इस कार्य को 25 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों मिलकर 5 दिन कार्य करते हैं, फिर बी काम छोड़कर चला जाता है, तो शेष कार्य को ए अकेला कितने दिन में समाप्त कर लेगा? तो गाइस, यहाँ पर ए 20 दिन में कर रहा है और बी कर रहा है इसे 25 दिन में। तो एलसीएम यहाँ कितना लेना बेटा? 100। तो 20 पंजे 100, 25 चौका 100। अब आगे सुनिए, दोनों मिलकर 5 दिन तक कार्य करते हैं। तो एक दिन में ए 5 पॉइंट काम कर रहा है और बी 4 पॉइंट, तो 9 और 5 14, सॉरी 9 5 और 4 9 और 5 दिन, तो 9 पंजे 45। तो काम कर लिया इन्होंने कितना बेटा? जो काम पूरा हुआ है, काम किया, तो काम किया है बेटा 45 पॉइंट और हैं कितने? 100 पॉइंट। तो 100 में से 45 आप माइनस कर ले बेटा, तो यहाँ से बचेगा 55। तो 55 पॉइंट काम किया बचा है, शेष कार्य को ए अकेला करेगा। तो एक दिन में ए कितने पॉइंट काम करता है? 5। तो 55 पॉइंट कितने दिन में बेटा? 11 दिन में। कितने में? 11 दिन में। तो आपका राइट आंसर होगा बेटा 11 दिन। क्लियर है यहाँ तक? जल्दी से नोट करें भाई, जल्दी से नोट कर लें सभी। हो गए सभी के नोट? अगले क्वेश्चन चले फिर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कर लिए सभी ने बेटा? वेरी गुड सर। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 10। पाइप ए टंकी को क्रमशः 20 मिनट तथा 24 मिनट में भर सकते हैं तथा एक निकासी पाइप टंकी को 3 गैलन प्रति मिनट की दर से खाली करता है। तीनों पाइप एक साथ कार्य करके खाली टंकी को 15 मिनट में भर देते हैं। टंकी की धारिता ज्ञात करनी है बेटा हमको। तो इसका आंसर आपको देना है बेटा। तो जल्दी से आप मुझे कमेंट करिए और बताइए कि इसका राइट आंसर क्या है, ठीक है। जल्दी आगे सभी का। वेरी गुड सर, बस बहुत अच्छे हैं। एक बच्चे का आंसर आया अभी तक, एक ही बच्चे का आंसर आया है सिर्फ अभी तक। आप बेटा जल्दी जल्दी मुझे कमेंट करें भाई कि कितना आएगा, फिर हम भी बताएं कितना आएगा कितना नहीं, ठीक है। चलो वेरी गुड शाबाश। दूसरे का भी सही आंसर आया है, वेरी गुड शाबाश, सही है, वेरी गुड शाबाश। तो आपका इसमें सी ऑप्शन आ रहा था, वेरी गुड शाबाश, आपने इतनी मेहनत की बेटा। पाइप एक टंकी को क्रमशः 20 मिनट और 24 मिनट में, तो हम कहते हैं 20 मिनट और 24 मिनट भर सकते हैं। दूसरा कह रहा है कि एक तीसरा टंकी को पानी भर देता है, तो यहाँ खाली करने वाली टंकी कितनी है? 15। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि 1/15। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि टोटल जोड़ में से घटा दो, आपको गैलन मिल जाएगा। तो यहाँ से आ गया 120, 20 छिक्का 120, 24 पंजे 120 और 15 अट्ठे 120। तो 6 4 10, 15 24 पंजे 120, तो 6 4 10, 10/120। ये आ गया बेटा कितना? 3 गैलन प्रति मिनट की दर से खाली कर रहा है। 3 गैलन प्रति मिनट की दर से खाली कर रहा है बेटा। तो हम ये कह सकते हैं, तो ये आ गया बेटा कितना? 15 अट्ठे 120। तो बेटा 6 है, 20 छिक्का 120, 24 पंजे 120, 6 5 11, 11 माइनस 8, 11 माइनस 8 बटे 120।
तो हम ये कहते हैं 3/120 या कितना आगे बेटा 4 तिया 12, तो 1 का मान आ गया कितना 1/40 या 40। तो उसने कहा एक 40 गैलन भरेगा, जबकि 1 गैलन में कितना 3, तो 3 टंकी हो 3 गैलन प्रति मिनट की दर से खाली कर रहा है, तो कितने गैलन चाहिए 120 गैलन। आपका राइट आंसर ठीक था बेटा, वेरी गुड, शाबाश, आपने इतनी मेहनत करी। तो 120 गैलन, ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे हो गए सभी का। जल्दी से आप नोट करिए बेटा, कर लिया सभी नोट, हो गया। चलो जरा भाई क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट तरफ बढ़ते हैं। फिर हम क्वेश्चन नंबर 16 देखो क्या करा है। 2 रेलगाड़ियां क्रम से स्टेशन ए तथा बी से क्रम से 50 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक दूसरे की ओर एक ही समय पर चलना आरंभ करती हैं। जब ये परस्पर मिलती हैं तो दूसरी गाड़ी पहली रेलगाड़ी से 120 किलोमीटर अधिक चल चुकी होती है। ए तथा बी के बीच की दूरी कितनी है? तो बेटा ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि 2 रेलगाड़ियों के स्टेशन के बीच की दूरी ये है x और y। ये अगर x है तो वो y, तो ये दूरी हमको बतानी है। जबकि ये यहाँ से चलता है कितना 50 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, उधर से वो गाड़ी चलती है तो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। कितना बेटा 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, राइट। लेकिन एक बात देखो जरा बेटा कि पहली रेलगाड़ी से दूसरी रेलगाड़ी कितना ज़्यादा चली, तो बेटा 120 किलोमीटर ज़्यादा चली। तो यहाँ से हम समय निकाल सकते हैं कि 120 किलोमीटर ज़्यादा चली और चाल है वो कितनी है 10 किलोमीटर ज़्यादा है। तो चलने में टोटल कितना समय लग गया बेटा 12 घंटे। तो टोटल समय 12 घंटे लगा। अब आप देखो जरा कि अगर 12 घंटे ये गाड़ी चलेगी तो 12 गुणा 50 की चाल से दूरी जो हो जाती है बेटा तो 600 किलोमीटर हो जाएगी। कितना 600 किलोमीटर। फिर उसने कहा कि जो 12 घंटे हैं वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे के साथ चले होंगे, तो यहाँ का 12 छिंग 72 720 किलोमीटर। तो टोटल मिलाकर 1320 किलोमीटर। कितना बेटा 1320 किलोमीटर। आपका सी ऑप्शन राइट हो गया। कितना हो गया बेटा 1320 किलोमीटर। कोई डाउट अभी? कोई डाउट तो नहीं बेटा? जल्दी से नोट कर लें जरा, जल्दी से आप सभी नोट कर लें बेटा। कर ले सभी नोट? सभी ने नोट कर लिया बेटा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट तरफ बढ़ें। फिर क्वेश्चन देखो कि नेक्स्ट क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 17। 2 मालगाड़ियां जिनमें से प्रत्येक 500 मीटर लंबी है। 2 मालगाड़ियां हैं जिनमें से प्रत्येक 500 मीटर लंबी है। अगर ये रेलगाड़ी 500 की है तो दूसरी 500, टोटल दूरी कितनी बन गई बेटा 1000 मीटर। कोई दिक्कत? समांतर पट्टियों पर एक दूसरे के विपरीत दिशाओं में क्रम से 45 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल चल रही हैं। तो बेटा 45 किलोमीटर विपरीत जा रही है, तो यहाँ से चाल जुड़ जाती है विपरीत में। आपको मैंने जब चाल समय दूरी पढ़ाया था उसमें बताया था कि जब विपरीत चलती हैं तो चाल जुड़ जाती है 35 और 30। तो ये आ गया 75 किलोमीटर प्रति घंटा। 5/18 में कन्वर्ट कर लो क्योंकि मीटर पर सेकंड है। तो 3 से 3 छिंग 18 है, 3 से 25 बार, 25 पंजे 125/6 मीटर पर सेकंड। ये चाल आ गई। तो समय हमको निकालना है बेटा, तो समय बराबर दूरी बटे चाल। तो दूरी बटे चाल ये है, बटे की संख्या कहाँ जाएगी ऊपर। 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 5 अट्ठे 40 या 8 छिंग 48 सेकेंड। कितना बेटा 48 सेकेंड। कोई डाउट तो नहीं अभी? जल्दी से नोट कर लें। तो ये आ गया 48 सेकंड। बहुत आसान तरीके से मैंने आपको समझाया है। जब भी चाल विपरीत दिशा में हो तो चाल जुड़ जाती हैं, और जब भी एक दिशा की बात करेगा तो चाल घट जाएंगी। ठीक है, विपरीत में चाल जुड़ जाती है, एक दिशा में चाल घट जाती है। यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं अभी? जल्दी से नोट कर ले। तो अगर कोई डाउट नहीं है तो जल्दी से आप नोट करें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलें। फिर हो गया, वेरी गुड शाबाश। क्वेश्चन नंबर 18। एक तैराक धारा के विपरीत
750 मीटर दूरी तय करने में 675 सेकंड लेता है। तो हम ये कह सकते हैं कि दूरी ये रही और समय ये रहा 675। दूरी बटे चाल, दूरी बटे समय, चाल बराबर होता है। तथा वहाँ से 7.5 मिनट बेटा, 7 से ही 1/2 मिनट में वापस प्रारंभिक बिंदु पहुँचता है। तो बेटा यहाँ से इतनी दूरी को 7.5 मिनट में, या हम कहते हैं 450 सेकंड में। तो ये दूरी बटे चाल, दूरी बटे समय, तो दूरी बटे समय, दूरी बटे समय, और इसको किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर पर सेकंड किलोमीटर प्रति घंटा बना लो। तो 18/5 गुणा कर लो बस। अब यहाँ से हम ये कह देते हैं कि ये x + y का मान था और ये x - y का मान। धारा की दिशा में चाल को x + y मानते हैं और धारा के विपरीत चाल को x - y मानते हैं। 25 तिया 75, 25 दूनी 50, 25 सत्ते 175, 9 तिया 27, 9 दूनी 18, 3 पंजे 15 दूनी 30। तो ये आ गया 4 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे सुनो, 0 0 15 5 75, 15 × 3 45, 3 × 6 18, 5 से 5 खत्म। तो ये आ गया 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखो बेटा, x + y बराबर 4 है और x - y बराबर 6 है। तो जोड़ के आधा x का मान, घटा के आधा y का मान। तो इन दोनों को ऐड करें, 6 4 10, 10 का आधा कितना होता है बेटा 5। तो जो x का मान है या धारा का नाम है वो कितना आ गया बेटा, धारा की चाल जो है नदी की, जो चाल है नाव की, वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा है या व्यक्ति की। तो आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, तो आपका सी ऑप्शन राइट है बेटा। चलें आगे, अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ें। फिर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जल्दी से आप नोट कर लें बेटा इसको। तो मैं साइड हो गया, जल्दी से आप इसे नोट करें। जुनून वर्दी का, ठीक है बेटा, कर ले सभी नोट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ें। फिर क्वेश्चन नंबर 19, एक बाल्टी में 40 लीटर दूध था, इसमें से 4 लीटर दूध निकालकर उसके स्थान पर पानी भर दिया गया। यह क्रिया इसके बाद 2 बार और दोहराई गई। अंत में बने मिश्रण में कितना शुद्ध दूध था या कितना दूध था। तो गाइज यहाँ से अच्छा क्वेश्चन है। आपने अनुपात समानुपात में भी किया होगा ऐसा क्वेश्चन, और यहाँ मिश्रण के चैप्टर से उठा लिया। तो मैं आपसे कहूँ टोटल जो मात्रा है वो कितनी है बेटा 40 लीटर। इसमें से 4 निकालेगा कितना हो जाएगा 36, 4 मिलाने के बाद कितना हो गया पूरा 40। एक बार ये प्रक्रिया हो गई, इसके बाद 2 बार और दोहराई गई। तो 1 बार और दोहराओ और इसके बाद 1 बार और दोहराई। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं बेटा कि 40 से 40 खत्म, 4 × 36, 4 × 40, 4 × 36, 4 × 40, 9 × 81 गुणा 36। तो ये बेटा 2916 हो जाएगा बटे 100, और यहाँ से हम भाग करेंगे इसका, तो ये आ गया 29.16 लीटर। तो आपका राइट आंसर आ गया बेटा 29.16 लीटर। जल्दी से आप नोट करें, ठीक है बेटा, 29.16 लीटर। कोई डाउट तो नहीं अभी, कोई डाउट तो नहीं बेटा अभी। चलो अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ें। फिर जल्दी से नोट कर लिया, हो गया सभी का। तो आपका बी ऑप्शन राइट है बेटा, ये शुद्ध दूध है, क्योंकि पहली बार में उसने दूध निकाला था तो बिल्कुल शुद्ध दूध आया होगा, उसके बाद पानी डाला तो अगली बार में मिश्रण गया था, उससे अगली बार में फिर मिश्रण गया था, तो ऐसा ही 29.16 लीटर दूध बचा हुआ इसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन, साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर पर किस धन का 10 वर्ष का साधारण ब्याज या ब्याज उस धन का 2/5 होगा। तो बेटा ऐसे क्वेश्चनों में ऊपर वाली संख्या पूरी ब्याज, नीचे वाली मूलधन गुणा दर हमें बतानी है। समय है 10 साल बटे 100। 0 से 0, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, तो दर बराबर आ गई 4% के। कितने बेटा, दर आ गई 4%। आपका ए ऑप्शन ठीक है। कर ले सभी नोट बेटा, समझ में आया सभी के।
तो बेटा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें, ठीक है। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 21। एक राशि साधारण ब्याज से 10 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, कितने वर्षों में यह समान ब्याज दर से 3 गुनी हो जाएगी। तो बेटा आप ये देखो, हमारे पास कोई मूलधन था और ये दुगनी हो रही है, तो हमने कहा मूलधन 1 है और 10 वर्षों में कितना कह रहा है बेटा, दुगना। तो बेटा 10 वर्ष में अगर दुगना होगा तो यहाँ 2 लिख दो, और यह समान ब्याज दर पर 3 गुना हो जाएगा। तो बेटा 1 साल यहाँ से 10 साल में 1 पॉइंट बढ़ गया ब्याज का, तो 1 पॉइंट यहाँ से यहाँ तक बढ़ेगा 3 गुना। कितने साल में बेटा, 10 वर्ष और लग जाएंगे। तो यहाँ से टोटल 10 वर्ष ये और 10 ये, तो टोटल जो 20 वर्ष हो चुके हैं यहाँ पर बेटा। कितना मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से आ गया 20 वर्ष। तो हम ये कह सकते हैं कि 20 वर्ष आपका राइट आंसर हो गया, ठीक है। कोई डाउट तो नहीं, जल्दी से नोट कर लें सभी। हो गया सभी का नोट, बहुत अच्छे, वेरी गुड शाबाश। आगे चलें। इससे आगे बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो उसमें। क्वेश्चन नंबर 22। 16,000 रुपये का 20% वार्षिक दर से 9 माह का ब्याज क्या होगा जबकि ब्याज त्रैमासिक संयोजित किया जाता है। तो ब्याज बेटा जब तिमाही देय हो तो दर का चौथाई करते हैं, दर का चौथाई और समय का 4 गुना करते हैं, समय का 4 गुना। तो जो दर है वो है 20%, तो 20/4, तो हम कहते हैं 5% दर है। आगे उसने कहा 9 माह, तो 9 में अगर हम 4 की गुणा करेंगे बेटा, 4 गुना तो 36 माह, या 36 माह को हम ये कह सकते हैं 3 वर्ष, 3 ईयर। कोई दिक्कत, जबकि ब्याज त्रैमासिक देय था। तो यहाँ से ध्यान दें कि यहाँ 16,000 रुपये था और उसका 5%, तो हम 5 को 105/100 लिख सकते हैं, और 3 बार हम गुणा करें अगर, तो 3 साल का ब्याज मिल जाता है, ठीक है। अगर आपसे मैं ये कहूँ कि ये 21 बार, ये 20 बार 5 से, ये 5 से 21 बार, ये 20 बार, ये 21 बार, ये 20 बार, 1 2 3, 1 2 3, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 21 21 441 गुणा 9261, 9261 गुणा 2, तो ये मिश्रण आ जाएगा। 2 एकम 2, 2 छिक्की 12 का 2 हासिल लगा, कैरी लगा 1, 2 दिन 4 1 5, 2 निम 18, तो 18,522 रुपये। जबकि जब मूलधन था वो कितना है, 16,000। तो ब्याज होता है मिश्र धन माइनस मूलधन, तो यहाँ से 16,000 माइनस कर दें बेटा अगर हम, तो आ गया 2520 रुपये ब्याज, 2522 का ब्याज आ गया। यही क्वेश्चन में पूछा था हमसे कि ब्याज ज्ञात करो, तो 2522 आपका राइट आंसर हो गया सी, ठीक बेटा। जल्दी से नोट कर लें भाई। हो गया सभी का। चलो अगले क्वेश्चन चले फिर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। एक आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि तथा उसकी चौड़ाई में 10% कमी करने पर नए आयत के क्षेत्रफल में क्या होगा। तो बेटा यहाँ से हम ये कहते हैं कि प्रवाह वाला फॉर्मूला यूज कर लो। प्रवाह बराबर A + B + AB/100। तो 10% की वृद्धि हुई थी तो +10 लगा लो यहाँ पर, और -10% कमी हुई तो माइनस लगा लो। प्लस माइनस माइनस 10(100/100। तो यहाँ से जो संख्या कटे उसे काट लो जरा। तो बेटा ये प्लस का 10 है, माइनस का कट गया, 100 से भाग करेंगे सीधा 1 बार जाएगा, वहाँ आया माइनस का 1। तो बेटा माइनस पेपर मिलता नहीं है तो आपको मिलेगा 1% हानि। कितना बेटा, 1% की हानि या कमी। कोई डाउट? तो ये आपका राइट आंसर आ गया 1% की कमी। क्लियर? चलें आगे। चले मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नोट कर लिया सभी ने। चलो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है देखो। क्वेश्चन नंबर 24। किसी घड़ी के अंकित मूल्य पर 10% छूट देने के बाद घड़ी का मूल्य 1080 रुपये है। यदि छूट ना दी जाती तो दुकानदार को 20% का लाभ होता। घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात करो।
तो बेटा अगर मैं आपसे ये कह दूं कि यहाँ जो सेलिंग प्राइस है, अगर हम सेलिंग प्राइस निकालें तो 1080 गुणा 100 बटे बदलाव, बदलाव कितना है 10% कमी है। ठीक है, तो यहाँ से सेलिंग प्राइस आ गया 9 एकम 9, 9 दूनी 18, तो ये आ गया 1200। कोई डाउट? अब उसने कहा यदि छूट ना दी जाती तो दुकानदार को 20% लाभ होता। तो बेटा यहाँ से CP हमको निकालना है, तो 1200 रुपये कीमत है बटे बदलाव की गुणा 100, तो यहाँ 0 0 12 धाम 120, या आंसर आ गया 1000। कितना बेटा? 1000। जल्दी से नोट करें भाई। तो आपका ए ऑप्शन ठीक है, 1000 रुपये। क्लियर है सभी? यहाँ तक, यहाँ तक सभी का क्लियर है? जल्दी से नोट कर ले भाई, आप सभी जल्दी से नोट कर लें बेटा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए भाई। ठीक है गाइस, जल्दी से। अभी तो और भी क्वेश्चन है प्रैक्टिस सेट में, जल्दी से अगला क्वेश्चन चले। फिर अगला क्वेश्चन चले। अगले क्वेश्चन की बात देखो, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है देखो, क्वेश्चन नंबर 25। एक ट्रांजिस्टर के अंकित मूल्य से 32 रुपये कम कर देने के बाद भी दुकानदार को 15% लाभ होता है। यदि इसमें इसका क्रय मूल्य 320 रुपये हो तो अंकित मूल्य पर इसे बेचने से कितने प्रतिशत लाभ होगा? तो बेटा अगर एक बात बताइए, 32 रुपये कम करके बेच रहा है, अगर उस 32 रुपये कम को ना बेचता तो यहां से उसकी मार्केट रेट प्राइस आ जाता ना, तो जो MRP थी या अंकित मूल्य वो आ जाता। लेकिन उसने कहा 320 रुपये में इसका खरीदी कीमत है और 15% लाभ कमाना ये रहा, तो 15% लाभ पे अगर उसको बेचें तो यहां से सेलिंग प्राइस SP बराबर 320 गुणा 115 बटे 100। ठीक है, तो 0 से 0, यहाँ से 5 दूनी 10, 5 से 23 बार और 2 से 16 बार, 16 3 48, 4 कैरी, 16 दूनी 32, 32 और 4 36, तो ये आ गया 368 रुपये। और 32 रुपये पहले कम कर दिए, तो 368 में अगर हम 32 ऐड कर दें बेटा, तो जो MRP है वो आ गई कितनी? 400। तो जो अंकित मूल्य है वो आ गया कितना बेटा? 400। जबकि 320 रुपये की वस्तु है और 400 में बेच दे, तो यहाँ 80 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा बेटा। कितने पे? 320 पर 100 पे कितना? तो 0 0 8 चौक 32, 4 से 25 बार, तो यहाँ 25% का उसको लाभ हो जाएगा। तो आप जल्दी से नोट कर लें बेटा, 25% का लाभ। क्लियर है यहाँ तक? जल्दी से नोट करें भाई। हो गया सभी का? चलो भाई अगले क्वेश्चन तरफ चलें। फिर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 26। किसी संख्या में 7 जोड़कर योगफल को 5 से गुणा करें। तो हमने कहा किसी संख्या में 7 जोड़कर योगफल को 5 से गुणा करें, योगफल को 5 से गुणा करें, कर दिया गुणा करें, गुणनफल को 9 से भाग दें। तो इसको हम 9 से अगर भाग देते हैं तो 9 से भाग दें, इस प्रकार प्राप्त भागफल में 3 घटाने पर 12, तो 3 घटाने पर 12 प्राप्त होता है। कोई दिक्कत बेटा यहाँ तक? अब ध्यान दो, यह आ गया 5x + 5 7 35, 9 3 27 बराबर 12 निम्मा 108। तो यहाँ से कितना बचा बेटा? 8। 5x + 8 बराबर 108 के, इधर जाएगा माइनस हो जाएगा 5x बराबर 100 के, या 5 दूनी 10, ये आ गया 20। ठीक है बेटा, कितना आ गया? 20। तो वह संख्या कौन सी है? वह संख्या 20 है अपने आप में। ठीक है, जल्दी से नोट करें भाई। तो वह संख्या 20 है। ये एसएससी ने कई बार इसको पूछा है बेटा, एसएससी ने कई बार इसको रिपीट किया है। ठीक है, आगे चले, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। फिर उतार लिया हो सभी ने भाई। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 91 से पूर्णतः विभक्त हो जाए? तो बेटा 91 से आपसे विभक्त करा रहा है 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। तो यहाँ से 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ये रही, 91 कम 91, तो यहाँ कितना बचा? 8। उतार ले 9, तो ना जाने की 0, फिर 9 उतार लो, तो ये 8 बार भाग गया, 9 बार, तो बेटा 9 बार भाग गया। 9 एकम 9, 9 नाम 81, 0 8, उतार ले फिर 9, 8 बार भाग जाएगा, 8 एकम 8, 8 निम 72,
तो ये आ गया कितना बेटा 81। जो शेषफल आया है बेटा, जो शेषफल आया है 5 टाइम 9 में से कम कर दो। तो 5 टाइम 9 में से हम कम करेंगे अगर बेटा 81 को, तो ये आ गया 99918। जो आपका राइट आंसर होगा 99918 ए ऑप्शन। क्लियर है? 99918 आपका राइट आंसर हो गया। जल्दी से आप नोट कर लें भाई। ठीक है, हो गया सभी का नोट? चलो गाइस, तो गाइस आप चैनल पर बने रहे इसके लिए मैं आपसे दिल से धन्यवाद करता हूं। तो गाइस अगर चैनल पर नए हैं अभी भी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी को ऑल कर लें, जिससे कि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय मिलती रहती है। तो गाइस फिर मिलते हैं सुबह लाइव क्लास में मैथ के प्रैक्टिस सेट के साथ सुबह 9 बजे, रोज़ सुबह 9 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।